नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे कलेक्टर के कारगुजारी की। देखिए, कलेक्टर की कारगुजारी ऐसे कि तस्वीरें आप देख ही सकते हैं और हम इस आपको प्रॉपर तरीके से ये तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये कौन महाशय हैं? ये वो महाशय हैं जो पश्चिम त्रिपुरा जिले के डीएम हैं शैलेश कुमार यादव, जो कि सुर्खियों में है। एक शादी समारोह में अपनी टीम के साथ घुसे और पुरुष, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अभद्रता की है, बदतमीजी की उन लोगों के साथ। और सबसे बड़ी बात, वहां पर जाकर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक शादी समारोह की परमिशन वहां पर जो महिलाएं थी वो दिखा रही थी, उसे भी फाड़कर उन्हीं के ऊपर फेंक दिया। जो लोग वहां रुके हुए थे, उनकी टीम ने जाकर उन पर भी लाठी डंडे बरसाए हैं। सबसे बड़ी बात कि इस तरह की कारगुजारी कलेक्टर की क्या शोभा देती है? क्या आप शालीनता से बात नहीं कर सकते थे? क्या आपको, यदि वो सामने वाले कुछ कह रहे हैं तो क्या सुनना जरूरी नहीं समझा आपने? क्या गाइडलाइंस थी वहां की, वो एक अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यदि कोई समारोह हो रहा था और सामने परिजन कह रहे हैं कि उनने अनुमति ली है, और सबसे बड़ी बात, परिजनों का भी ये कहना है कि हमने सिर्फ अनुमति जो ली थी, हमारे यहाँ 25 से 30 लोग थे, प्रॉपर हमने हर चीज की गाइडलाइन का पालन करके ये फंक्शन रखा था। बावजूद उसके महान कलेक्टर जो वहां पर पहुंचे, उन्होंने अपनी टीम के साथ मारापीटी तो की, अभद्रता की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो लगातार आपको बता रहे हैं कि आखिरकार पश्चिम त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश कुमार यादव सुर्खियों में हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बदसलूकी की है, अपनी टीम के साथ घुसकर दूल्हे समेत तमाम लोगों के साथ अभद्रता की है और सबको वहां से बाहर निकाल दिया। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि आखिरकार कौन है ये डीएम शैलेश कुमार यादव? वो भी आपको बता दें कि शैलेश कुमार यादव 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इससे पहले अगरतला नगर निगम के आयुक्त रह चुके हैं। पिछले साल ही वो पश्चिम त्रिपुरा जिले के डीएम और कलेक्टर नियुक्त हुए हैं और उनके पास अगरतला स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ पद का अतिरिक्त कार्यभार भी है। तो यानी इतना सब होने के बाद भी ये जो वायरल वीडियो आप देख रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अभद्रता हुई है और सभी को उन्होंने, उनकी टीम ने धक्के मारकर वहां से बाहर निकाल दिया। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये डीएम खुद धक्के मारकर उन्होंने दूल्हे को बाहर किया और तमाम परिजनों के इसको वहां से बाहर किया गया है। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ डीएस राय जी जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। डीएस राय जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। तस्वीरें हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर हम सामने देख पा रहे हैं, वीडियो है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के कलेक्टर डीएम शैलेश कुमार यादव सुर्खियों में हैं। एक शादी समारोह में गए, सुना नहीं परिजनों का, अपनी टीम के साथ गए और वहां पर धक्के मारकर तमाम लोगों को बाहर किया, बदसलूकी की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया। यहां तक कि एक महिला जो तस्वीरों में दिख रही है, उन्होंने अनुमति दिखाई कि हमने अनुमति ली है, हम बहुत लिमिटेड लोगों में परमिशन लेके हम ये शादी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसे भी फाड़कर उनके मुंह पर ही फेंक दिया। हेलो जी, डीएस राय जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, मैंने सुन लिया आपको। आपने प्रश्न मुझसे पूछा क्या? जी, बात ये हो रही है कि फिलहाल कार्रवाई के जी प्रश्न पूछ लीजिए। देखिए, इस पूरी घटना को लेकर त्रिपुरा के जो सीएम हैं, उन्होंने मुख्य सचिव मनोज कुमार को घटना की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कार्रवाई के नाम पर आगे की कार्रवाई होगी। माफी भी डीएम ने मांग ली है, लेकिन इस तरह की घटना क्या उनको शोभा देती है? ये जो घटनाक्रम हुआ, क्या ये उचित था? बिल्कुल नहीं, किसी भी स्थिति में ये उचित नहीं था। इसलिए कि जब उन्होंने परमिशन की हवाला दिया है आवेदकों ने, शादी करने वालों ने, तो इनको मौके पर या तो पुलिस से सुनिश्चित कराना चाहिए था या रेवेन्यू स्टाफ से कि भाई भीड़ कितनी है, टेंट वाला कितना बड़ा टेंट लगा है, कितने लोगों को खाने का ऑर्डर है, ये सब इनको सुनिश्चित करना था। और यदि नियम का उल्लंघन था और 20 या 50 जो भी अनुमति की संख्या है, उससे ज्यादा यदि लोग थे, तो इनको उनके खिलाफ दूसरी कार्रवाई करना था, जुर्माने की कार्रवाई, या उनको खिलाफ कोई चालान कटता, उनके खिलाफ केस बनाते। परंतु शादी जैसे समारोह में जो जीवन में एक ही बार होता है, उसमें इस प्रकार से कलेक्टर द्वारा स्वयं अभद्रता करना, ये किसी प्रकार से भी उचित नहीं है। मैंने भी वो वीडियो देखा है और जब उनके साथ जब पुलिस अधिकारी थे, बहुत से बहुत वो ये कर सकते थे कि कहते कि भाई 5 मिनट के अंदर जितनी संख्या की अनुमति है, उसके अलावा बाकी लोग निकल जाएं 5 मिनट के अंदर, या उनको वार्निंग दे सकते थे, या उनको थोड़ी देर के लिए थाने में बैठा लेते। ये करने की बजाय एक शुभ अवसर पर मारपीट करना,
और खुद धक्का मुक्की महिला को भी धक्का देते हुए मैंने देखा है, कागज को फाड़ते हुए मैंने देखा है। ये उचित नहीं है और इस प्रकार की घटना न हो, न केवल त्रिपुरा में बल्कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में ये सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। इससे सरकार की छवि खराब होती है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक बात और, ये जो एक घटनाक्रम हमारे और आपके सामने आया, एक बात तो बिल्कुल सही थी कि शादी समारोह, हम ये कोरोना महामारी देख ही रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पोस्टपोन किया, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पा रहे थे, जिनको उसी डेट में करना है। तो हमने तो वो केसेस भी देखे हैं कि 2 से 3 लोग बैठ करके भी शादी कर रहे हैं या शादी हो रही है। लेकिन प्रशासन को भी थोड़ा सा, देखिए बहुत उम्मीदें होती हैं लोगों की। आपने भी कहा विवाह एक ऐसा है, एक दिन के लिए होता है, वो खुशियां, वो पल, वो समारोह उस वक्त अलग हो रहा था। ये बिल्कुल सही है कि यदि गाइडलाइंस के ऊपर कुछ होता तो कार्रवाई बनती थी, लेकिन जाते से लाठियां बरसा देना, हमने उनकी जो टीम है साथ में उनको देखा, जो लोग वहां रुके हुए थे उनके गेस्ट, उनको भी वहां से लाठी मारकर बाहर निकाला है। ये जो चीजें हैं ये अच्छा मैसेज नहीं देती। ऐसे में लोग प्रशासन और पुलिस पर फिर बहुत सवालिया निशान लगाते हैं। इन तमाम चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है? अब देखिए, ये जो यादव जी आपने बताया, हाँ। 2013 बैच के आइए, अर्थात बिल्कुल ये यंग हैं अभी, और जब एकेडमी में इनको ट्रेनिंग दी जाती है तो हम लोग पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक ही हमारे सेवा के केंद्र में है। पब्लिक का मतलब ये नहीं है कि आप वो शासित हैं और आप शासक हैं, या कोई अंग्रेजों के जमाने का या उसके पहले के मुगल जमाने का या राजाओं के जमाने का राज्य नहीं है अभी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा उसको दंड दे देंगे। दंड देने के लिए कानून बना हुआ है, संविधान में सब स्वतंत्रताएं दी गई हैं, क्या स्वतंत्रता है क्या नहीं है। दंड भी देने का एक प्रावधान है, प्रक्रिया है, उनका पालन करना चाहिए। तो जो ट्रेनिंग इनके यहाँ होती है, इसका एक ही रास्ता है, जो अधिकारी ऐसा करते पाए जाएं उनको कुछ नसीहत तो मिलना ही चाहिए, जिससे उनको देखकर दूसरे लोग ऐसा ना करें। आप यहाँ तो अपन मध्य प्रदेश में भी आप देखते होंगे, कोई पुलिस वाला किसी को डंडे मार रहा है, इंदौर में ऑटो वाले को डंडे मार रहा है, कोई किसी को डंडा मार रहा है। जब नोटबंदी हुई थी तब भी डंडे पड़ते थे। तो ये चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, ये डंडा मारना या गाली बकना या हड़काना जोर से, आपने सुना होगा कलेक्टर कई बार हट हट जोर से बोल रहे हैं उसको। ये जब तक इनको नसीहत नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग से कुछ होता नहीं है। एक आदमी को दंड मिलेगा तो त्रिपुरा में दूसरा अधिकारी ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल तो और यदि हिंदुस्तान में भी यदि ये मैसेज चला जाए कि इनको भविष्य में अब कलेक्टरी नहीं दी जाएगी, इनको पब्लिक डीलिंग वाला काम नहीं दिया जाएगा, ये ऑफिस में बैठ के काम करे, तनख्वाह पाए, जब तक ऐसा कुछ हम लोग नहीं करेंगे, दिक्कत क्या है कि नेता भी जो है ना, नेता भी कहाँ संवेदनशील है, नेता भी कुछ कहाँ कर पा रहे हैं। इतने बड़े कोरोना में जो नेताओं की तरफ लोग देखते हैं, पार्षद मेरी मदद करेगा, पूर्व पार्षद करेगा, विधायक करेगा, सांसद करेगा, कोई दिख रहा है आपको? कोई नहीं दिख रहा हुआ है कुछ करते हुए। तो ये सब ऊपर से नीचे तक यही हाल है। इसीलिए सरकारें बदनाम हैं। लोग वोट तो दे देते हैं मजबूरी में, क्योंकि हम ही लोग कार्यकर्ता लोग जो है उनको वोट देने के लिए पकड़ के लाते हैं या उनको प्रलोभन देते हैं। वोट देने के बाद हमारा शासक तो नहीं कहना चाहिए, हमारी सरकार कैसी है, हमारे प्रतिनिधि कैसे हैं, हमारे अधिकारी कैसे हैं, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता। नेताओं को और प्रशासन को मिलके कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और ये मेरा सुझाव है। बिल्कुल, चलिए लगातार बने रहिएगा डीएस राय जी। हमारे साथ हीरालाल त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। हीरालाल त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बात चल रही है पश्चिम त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश कुमार यादव सुर्खियों में हैं। एक शादी समारोह में अपनी टीम के साथ गए, परमिशन थी परिजनों के पास, बावजूद इसके उनके साथ वहां धक्का मुक्की हुई है, अभद्र व्यवहार हुआ, बदसलूकी हुई और उन्हें वहां से बाहर निकाला। हालांकि कार्रवाई हुई है उनके लिए, और त्रिपुरा के जो सीएम हैं उन्होंने खुद पूरे मामले का संज्ञान लिया है, सचिव से, मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है पूरी। लेकिन ये इस तरह की घटना क्या उचित है और क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं सामान्यतः परिस्थिति जन्य होती है, लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार किया है उस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोरोना कंट्रोल करना है, सही है, और ये भी सही है कि लोग निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं तो पालन भी कराना है, लेकिन उसके लिए आपाक होने की जरूरत नहीं है। जो भी कानून सम्मत चीजें हैं वो करना चाहिए था, और लोगों से दुर्व्यवहार करने के बजाय उनको समझाइश देना ज्यादा अच्छा था। तो मेरे मत में ये इस प्रकार का गलत है और ये चीजें जो है बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है हीरालाल जी, 2013 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं और इसके पहले अगरतला में नगर निगम के आयुक्त भी रह चुके हैं। मतलब एक यंग कहना चाहिए आईएएस ऑफिसर, लोगों को समझोगे नहीं और एक विवाह समारोह में आप जाते हैं, महिलाएं हैं, दूल्हा है, तमाम लोग हैं, उनके साथ आप बदसलूकी कर रहे हैं, आपने वो उनकी परमिशन को फाड़ के उन्हीं के मुंह पर फेंक दिया। मतलब किस चीज से, इस तरह से कैसे लोग कनेक्ट हो पाए, कैसे विश्वास करें? सुनना तो चाहिए, कम से कम बात तो करना चाहिए। माना कि आप कलेक्टर हैं, माना कि आप आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन किसी फंक्शन में आप गए हैं, ये भी माना कि आपकी ड्यूटी थी, आप कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन यदि गाइडलाइंस का उल्लंघन होता तो परिजनों ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम 25 से 30 लोग थे, प्रॉपर गाइडलाइंस का हम फॉलो कर रहे थे और सबसे बड़ी बात हमने परमिशन ले रखी थी, बावजूद इसके ये तमाम घटनाक्रम हुआ। हाँ, ये तो मेन चीज है ना, परमिशन ली और फिर उसको निरस्त भी कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि आप निरस्त नहीं कर सकते, निरस्त भी कर सकते हैं आप। उनको समझाइश भी दे सकते थे, मना भी कर सकते थे, लेकिन दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और दुर्व्यवहार वहाँ किया जाता है जब कोई आपके खिलाफ शस्त्र उठा रहा है, आपका विरोध कर रहा है, आप पे अटैक कर रहा है, तब तो ठीक है। पर जब ये नौबत नहीं है और वो, तो इस प्रकार का आचरण जाते ही करना उचित नहीं है। और निश्चित है कि ये आचरण आज की स्थिति में प्रजातांत्रिक समाज में, जहाँ कानून सम्मत कार्रवाई करना होती है, इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। और यदि वहाँ के मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित है वो उचित है। इस प्रकार के लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। ताकि जो बाकी डीएम है, बाकी कलेक्टर हैं जो काम कर रहे हैं, 99% लोग अच्छा काम कर रहे हैं, वो कम से कम बदनाम ना हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात और, लोग जब जुड़ते हैं, कलेक्टर हो, कोई दूसरे अधिकारी हो, ऑफिसर हो, वो यदि आ रहे हैं या बात कर रहे हैं तो लोगों को सुनने की जरूरत क्यों नहीं होती? मतलब यदि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, हमने आमतौर पर देखा है अभी भी कोरोना गाइडलाइंस में लोग सड़कों पर होते हैं या बेवजह होते हैं, तो साधारण तौर पर पहला क्वेश्चन पुलिस का यही होता है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कुछ उनको नहीं ठीक लगता तो वो चालान बनाते हैं, तमाम चीजें करते हैं। ये वहां भी हो सकता था, लेकिन एकदम से आपका जाना और एकदम से अटैक करना, इन्हें अरेस्ट करो, इन्हें अरेस्ट करो, इन्हें बंद करो, ये चीजें मतलब कैसे कनेक्ट होंगे? और सबसे बड़ी बात कि आप भी कह रहे हैं कि अच्छा नहीं हुआ, लेकिन क्या करना चाहिए? क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, देखिए, और इस तरह की घटनाक्रम से लोगों का विश्वास टूटता है, लोगों का विश्वास उठता है। इंडिविजुअल कुछ नहीं है, राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, न केवल राज्य सरकार का प्रतिनिधि है, कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। वो न्यायालय के प्रति, विधायिका के प्रति, जनप्रतिनिधियों के प्रति और जनता के प्रति, सबके प्रति जिम्मेदार होता है और सभी की आशाएं उसके साथ होती है। कलेक्टर एकमात्र ऐसा प्राधिकारी है जिससे लोग केवल इसलिए नहीं जुड़ेंगे कि वो उसके पास सत्ता है या उसके पास पावर है। लोग इसलिए जुड़ेंगे कि वो एक समस्याओं का समाधान करने का एक बेहतर साधन है। और इसलिए जब जिले में कहीं कोई नहीं सुनता है तो लोगों की ये भावना रहती है कि वो ये कहें कि हमें अब कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो कलेक्टर को, चाहे आम आदमी हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, बदमाश हो, गुंडे हो, सभी प्रकार के लोग जाते हैं। उनमें से आपको फिल्टर करके किस पे क्या कार्रवाई करना है, ये सोच विचार करके निर्णय लेना पड़ता है। तो उसका व्यवहार एक ऐसा व्यवहार होना चाहिए जिससे आम आदमी उसकी प्रशंसा करे, आम आदमी उससे सहमत हो। ये जरूरी नहीं है कि वो सभी से अच्छा व्यवहार करे, हो सकता है क्रूएल भी होना पड़ता है, लेकिन क्रूएल उनके प्रति हो जो दुष्ट लोग हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, वहां तो क्रूएल होना ठीक है। लेकिन एक आम शादी फंक्शन चल रहा है, वहां पे सभी लोग इकट्ठा हैं, रिश्तेदार इकट्ठा हैं, दूल्हे दुल्हन के परिवार इकट्ठा हैं, वहां पे यदि आप कुछ करोगे तो लोग एक दूसरे को नजर में भी गिरेंगे वो लोग, और आपकी छवि, उस इंस्टीट्यूशन की छवि, कलेक्टर की छवि, ये सब खराब होगी। बिल्कुल ठीक है। चलिए, डीएस राय जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर। डीएस राय जी, अच्छा, ये जो घटनाक्रम हुआ है, दोबारा ऐसा ना हो हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कभी कोई ऐसा घटनाक्रम होता है और परिजन यदि रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप एक बार डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, देख लीजिए उन्हें, हमारे पास परमिशन है नहीं है, हमारी क्या अनुमतियां हैं, वो तमाम चीजें देख लीजिए, उसके बाद भी यदि कोई ऑफिसर ना सुने, उसे पढ़े बिना, उसे फाड़ के फेंक दे,
तो उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए उनका तो फंक्शन बिगड़ा, बाद में आप माफी मांगिए या मत मांगिए, या जो भी करना है आप पे कार्रवाई होगी, लेकिन उस घटनाक्रम में, उस टाइम पीरियड में जो व्यवस्थाएं खराब हुई उसकी भरपाई अब कौन करेगा? कि जो ये न केवल अधिकारी के व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है, परंतु अधिकारी के बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। आप समझ रहे हैं? जो संस्कारशील व्यक्ति होता है वो हमेशा संस्कारशील रहेगा, किसी भी परिस्थिति में किसी भी पद पर रहेगा। और जो आईएएस तो बन गया, परंतु उसने न तो उस पद की गरिमा को समझा, न उस पद के दायित्व को समझा, न इस बात को समझा कि मैं जिस बंगले में रहता हूँ, गाड़ियों में घूमता हूँ जनता की सेवा के लिए, न कि जनता को प्रताड़ित करने के लिए। तो ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आजकल अधिकांश लोग जो है वो आईएएस बनना तो बहुत आसान है, परीक्षा पास कर लो बहुत पढ़ के, वो बहुत कठिन काम नहीं है, परंतु आईएएस का जो स्वरूप है जनता के दिमाग में, कलेक्टर का जो छवि है, उस छवि के अनुसार काम करना कठिन है। इनको एक केस एग्जाम्पल बना के, केस स्टडी बनाकर, जो हमारी ट्रेनिंग संस्था है मसूरी में और हैदराबाद में भी एक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज है, वहां पर इसको रखना चाहिए केस स्टडी को, कि विथ वीडियो कि देखिए ये किया गया, ये गलत है। इस वीडियो का और इसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। उस ऑफिसर को लगेगा कि मेरी बदनामी हो रही है, मगर बहुत सारे अधिकारियों को इस प्रकार की घटनाओं से बचाने के लिए ये जरूरी है कि लोगों को सेंसिटाइज किया जाए। और सेंसिटाइज लोग नहीं होती है, बहुत कुछ अपने व्यक्तित्व पे डिपेंड करता है, अपने संस्कार पे डिपेंड करता है, और दंड तो मिलना ही चाहिए। अब देखिए, जब कलेक्टर को लगा कि कुर्सी हिलने वाली है मेरी, तो उसने तत्काल माफी मांग ली। अर्थात समझ रहे हैं, वो जो अनहोनी थी वो तो हो चुकी, उस परिवार का सत्यानाश हो गया, उसकी इज्जत का, उसका पूरा हंसी मजाक में, हंसी जो खुशी का माहौल था खत्म हो गया। अब आप माफी मांगते रहिए। अर्थात ये अधिकारी का ये स्वार्थीपन है, चालूपन है, और ये जहां मालूम पड़ा डंडा पड़ेगा, तो जब तुमको डंडा पड़ने की नौबत आई तो माफी मांग ली। यदि वो वहां माफी मांग लेते उस समय, तो कलेक्टर को माफ कर देना चाहिए। यदि वो माफी मांगी रहे होंगे हाथ जोड़ के कि साहब गलती हो गई, तो ये एक तो ट्रेनिंग, इसकी ट्रेनिंग में इस इशू रखना चाहिए हमेशा। दूसरा, ऐसे लोगों को कड़ा दंड मिलना चाहिए। ऐसे उदाहरण हुए हैं पहले, जहां कलेक्टरों ने मध्य प्रदेश में भी अपने पदों का दुरुपयोग किया है, और उनके रिकॉर्ड में लिखा गया है कि इन्हें दोबारा कलेक्टर न बनाया जाए। और ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में। तो इस प्रकार की कुछ कार्रवाई त्रिपुरा में होना चाहिए। केवल आप नगर निगम कमिश्नर अगलतरा रह गए तो लोग आपको जानते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कल आप यदि चीफ सेक्रेटरी बनेंगे तो क्या करेंगे? और मैं बताऊं, जो अधिकारी इस प्रकार का नाटक दिखाते हैं पब्लिक के बीच में, वो ही नेताओं से सबसे ज्यादा दबते हैं, वही नेताओं के पांव दबाते हैं, और वही नेताओं के इशारे पे काम, कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल, ऐसे अधिकारी हमारी सेवा के लिए कोई अच्छे उदाहरण नहीं है। इनको उचित तरीके से इनको डील करना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। बिल्कुल ठीक है, चलिए। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ जीके पाठक जी जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं। जीके पाठक जी, बहुत स्वागत स्वदेश न्यूज से जुड़ने के लिए। चर्चा चल रही है पश्चिम त्रिपुरा जिले के डीएम शैलेश कुमार यादव, जिन्होंने एक शादी समारोह में पहुंचकर न सिर्फ दूल्हे बल्कि परिजनों के साथ, तमाम लोगों के साथ धक्का मुक्की की है, बदसलूकी की है। परिजनों ने रिक्वेस्ट किया, हमारे पास अनुमति है, लेकिन उसे भी फाड़कर उन्हीं के मुंह पर फेंक दिया और तमाम लोगों को वहां से बाहर निकाला। क्या ये उचित था? क्या उनको सुनना जरूरी नहीं था? किस तरह से लेते इस घटना को? हाँ जी, नमस्कार। देखिए, तो वो मैंने भी वो वीडियो किसी ने डाला था तो देखा मैंने जी। ये बहुत मतलब बहुत दुखद वीडियो है जो मैंने देखा। इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है, जैसे ठीक है उन्होंने अगर कर्फ्यू लगा रखा है, कर्फ्यू का उल्लंघन होता दिख रहा है। दूसरा दृश्य ये है कि कलेक्टर खुद जाए हैं, उनका गनमैन है, एक कोई वहाँ सब इंस्पेक्टर और एक जो भी वो आपने वीडियो देखा होगा, जिस तरह का वहाँ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिस तरह लोगों से जो कहा गया वो दिखा गया है। तो इससे 2-3 तथ्य सामने आते हैं। पहला चीज तो, अगर माना जैसे हम किसी जिले में एसपी हैं, कलेक्टर हैं, तो हम लोग ऐसे समय में बहुत ज्यादा क्लोज मॉनिटरिंग करते हैं। अगर कहीं उतना, उस होटल में देखा मैंने इतनी लाइट लगी है, इतनी तैयारी हुई होगी, तो क्या हमारा सिस्टम इतना मुंह को बधिर है कि हमको नहीं मालूम है कि हमारे लगाई हुई 144 का उल्लंघन हो रहा है? तो हमने प्रिवेंटिव तो कुछ भी नहीं किया, प्रोएक्टिव हम कुछ भी नहीं किया। दूसरी चीज, एक मतलब आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास सबऑर्डिनेट हैं, आपके पास एडीएम है, आपके पास एसडीएम है, आपके पास जो सीओज हैं, आपके पास एडिशनल है, कई लोग हैं जिनको आप कह सकते हो भाई जाइए उसको रोकिए। रोकिए में का मतलब ये नहीं जिस तरह की वहाँ भाषा उपयोग है, जिस तरह का
चीजें हो रही वहाँ, जिस तरह का किया गया है, ये बहुत ही मतलब एक मैं पहले एक वार्ता में थोड़ा सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग तो ये करते हैं जो बहुत ही मेंटली, आप मैं कह सकता हूँ इसको शब्द उपयोग करने में कोई मुझे हिचक नहीं हो रही है, जो मानसिक रूप से एक विकृति है ये। प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह की विकृति का सामना नहीं करना चाहिए। अब आप कल्पना करिए, एक कलेक्टर और 3 पुलिस वाले वहाँ हैं, 4 लोग हैं। अगर माना वहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं वो 300-400 लोग हैं, पहली बात तो ये है कि उनके आदेश का, कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर उल्लंघन हो रहा है, अगर ऐसा है, तो उनको एक टीम भेज करके उसको बहुत व्यस्त वे में उसको खत्म करना चाहिए था, और वहाँ जो शादी है वो संपन्न हो जाती। लेकिन जो उनकी परमिशन है, परमिशन में उन्होंने लिखा होगा, जो उन्होंने फाड़ी है कि 10 लोग रह सकते हैं, 15 लोग रह सकते हैं, 12 लोग रह सकते हैं, उन लोगों को अतिरिक्त बाकी सबको हटा देना चाहिए जो टीम आती है। इट वॉज नॉट जॉब ऑफ कलेक्टर, उस पर गाली गलौज करने का भी नहीं है। अब कल्पना करिए, हम लोगों के सामने जब हम जिलों में रहे हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं। अगर ये भीड़, ये जो लोग थे शादी में, वो बहुत सज्जन टाइप के लग रहे थे, अगर वो भीड़ का उग्र रूप ले लेती और इन सबकी पिटाई कर देती, तब क्या होता बताइए जी। मतलब ऐसा हुआ है, हम लोगों ने देखा है कई जगह, उग्र भीड़ ने गाड़ी तोड़ देती है, अधिकारियों के साथ मारपीट कर देती है, यहाँ तक कि कई बार हमारे अधिकारी बाल विवाह रोकने जाते हैं, वो पिट जाते हैं। तो कई ऐसे मौके आए हैं। ये जो पैनल में मैं कुछ सुन रहा था, सभी अधिकारी फील्ड में रहे, सबको मालूम है। तो मेरा केवल ये कहना है कि ये जो है बहुत अवांछनीय है। ये एक इस तरह का कृत्य कोई भी दुनिया का, चाहे कर्फ्यू लगा हो, चाहे उसमें 144 लगी हो, इस तरह का व्यवहार, एक जो जिले की संपूर्ण न्याय की व्यवस्था, वो केवल जिला कलेक्टर नहीं है, वो जिला दंडाधिकारी भी है। तो ऐसे लोगों को, जिनको की न्याय भी जिनके हाथ में है, उनको अगर वो ऐसा करेंगे फील्ड में, तो ये सेवा के लिए भी एक बहुत दर्दनाक पहलू है, इस तरह का कलंक है मानिए। अगर इसमें तीनों चीजें अगर पिट जाते तो फिर क्या होता। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और अभी इससे पहले ऑफिसर ने कही, देखिए उन्होंने माफी मांग ली, क्योंकि आपको बता दें कि त्रिपुरा के जो सीएम हैं, उन्होंने मुख्य सचिव मनोज कुमार को घटना की रिपोर्ट देने के लिए कहा है। गाज तो गिरेगी, गाज गिरे, ये एक अलग बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप माफी मांग रहे हैं। आपने एक तो उस फंक्शन में जाके लोगों के साथ बदसलूकी करी, उनको वहां से सबको, आधे लोगों को अरेस्ट किया, आपने किसी को सुना नहीं, उनका आपने वो जो अनुमति थी उनकी वो भी फाड़ के फेंक दी। मतलब पहले बात तो करते आप, क्योंकि वो भी वहां सॉरी ही बोल रहे होंगे। ये बिल्कुल सही बात है कि हमने देखा वीडियो में, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप सुनिए तो, और जिसने भी रिक्वेस्ट करी सुनिए तो, उन्हें उठा के बोला इसे अंदर करो। तो मतलब एक मुझे ऐसा लगता है एज ए ऑफिसर, भले आप कलेक्टर हैं, आप वहां पर क्या दिखा रहे थे? कम से कम वो लोग तो सम्मान ही कर रहे थे आपका कि प्लीज हमारी बात सुनिए, लेकिन आप सुनने की बजाय उन्हें अरेस्ट कराने की बात कर रहे थे। देखिए उनका फंक्शन तो खराब हुआ, बाद में क्या होगा, कैसे होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन इस तरह से जो खलल पड़ा, ये अच्छा मैसेज नहीं गया इतने लोगों के बीच में। जीके पाठक जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, जीके पाठक जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल डीएस राय जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हीरालाल त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। हीरालाल जी, क्या लगता है अब आगे जो कुछ भी होगा, लेकिन दोबारा कभी भी इस तरह की घटनाएं ना हो? जितने भी कलेक्टर्स हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करें, दूसरे स्टेट की बात करें, ये बात क्योंकि त्रिपुरा से निकल कर आई थी, आप भी क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, क्या मैसेज देंगे उस उच्च पद पर बैठे लोगों को कि कम से कम प्लीज पब्लिक को अपना समझकर चलें? देखिए, मैंने पहले भी यही बात क्लियर करी है कि कलेक्टर एक संस्था है, वह सभी का है। इसलिए इस घटना से, ये जैसा डीएस राय साहब ने भी कहा है कि इसको मसूरी में ये घटना बताना चाहिए, लोगों को ट्रेनिंग देना चाहिए। मैं आपको ये बात बताऊंगा कि मध्य प्रदेश अन्य प्रदेशों की तुलना में, मध्य प्रदेश के कलेक्टर ज्यादा प्रो पब्लिक हैं, पब्लिक से ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा सुनते हैं, और हमारे यहाँ पब्लिक के साथ कलेक्टर का जुड़ाव मध्य प्रदेश में जितना है, अन्य राज्यों में इसकी तुलना में बहुत कम है। इसलिए वहाँ ये लोग इस प्रकार से बिहेव करते हैं। दूसरा, ये भी राय साहब ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिया था कि जो लोग नए नए भर्ती होके आते हैं और एकेडमी में जब ट्रेनिंग होती है, तो इस प्रकार की ट्रेनिंगों को भी इंक्लूड करना चाहिए वहाँ पे, कि लोगों से कैसे बिहेव किया जाए।
क्योंकि आप वहाँ इंडिविजुअलिटी आपकी खत्म हो जाती है। तो आप एक शासन प्रतिनिधि के रूप में, एक न्यायिक अधिकारी के रूप में, एक जिले के प्रमुख के रूप में, जनता के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में, आप कई संस्थाओं के साथ आपका कोऑर्डिनेशन रहता है, कैसे आप बिहेव करेंगे, इसका ट्रेनिंग मसूरी जैसी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ देना बहुत जरूरी है। और अब थोड़ा हमारे जो ट्रेनिंग का तरीका है उसमें भी परिवर्तन की आवश्यकता है। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, डीएस राय जी जल्दी से अपनी बात रखेगा। आपका कोई मैसेज ऐसे अधिकारियों के लिए? एक अधिकारियों को फूल से भी अधिक नरम और पत्थर से भी अधिक कड़ा होना चाहिए, परंतु ये परिस्थिति पर निर्भर करता है और सामने कौन सा व्यक्ति है उस पर निर्भर करता है। गरीब आदमी के लिए, सामान्य आदमियों के लिए, जिन्होंने जानबूझकर नियम नहीं तोड़ा है या नियम अज्ञानता में तोड़ा है और उनकी मंशा कुछ है और उससे किसी का विशेष नुकसान नहीं हुआ, कोई सरकार का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, कोरोना फैल सकता था, ये बात अलग है। जैसे मैंने पहले कहा, त्रिवेदी जी ने कहा कि भाई तहसीलदार था, एसडीएम था, पुलिस थी, उससे बुला के आप पूछवा लेते कि मैंने इतनी परमिशन दी है, आप जाके रिपोर्ट दीजिए कि वहाँ ठीक चल रहा है, सबको लिखित में चेतावनी देके दस्तखत लेके आइए, ऐसा वो कर सकते थे। तो अधिकारी को गरीब लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए फूल से भी मुलायम होना चाहिए और गुंडों के लिए, समाज विरोधी तत्वों के लिए, और जो लोग ये चाहे वो वेश्यावृत्ति हो, चाहे वो नशाखोरी हो, इस प्रकार के जो समाज के विरुद्ध अपराधों में लगे हुए हैं, उनके लिए पत्थर से भी कड़ा होना चाहिए। ये है, और ये सीखना बहुत जरूरी है शुरू के सालों में। और ये जैसा त्रिवेदी जी ने कहा, मध्य प्रदेश में कलेक्टरों की बहुत अच्छी इमेज है। बिल्कुल। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात चल रही थी कलेक्टर की कारगुजारी। तस्वीरों में भी आपने देखा किस सलीके से बदसलूकी करी है, दुर्व्यवहार किया लोगों के साथ, परिजनों के साथ एक समारोह में पहुंचकर। अब हालांकि तमाम आईएएस ऑफिसर्स के साथ हमने बातचीत की, उन्होंने इसे बहुत गलत घटना बताया है और साफ तौर पर कहा है कि अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को ऐसा बर्ताव शोभा नहीं देता और इसकी तो निश्चित तौर पर आगे और ज्यादा वीडियोस वहां तक जाने चाहिए जहां इनकी ट्रेनिंग होती है, ताकि इन्हें भी महसूस हो कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।